गुजरात के खिलाफ 11वें मुकाबले से ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 में जिस तरह 4 बड़े बदलाव किए हैं। आमतौर पर किसी बड़ी जीत के बाद टीमें अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना पसंद नहीं करती, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने साफ कर दिया है कि उनका फोकस केवल एक जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की बड़ी तस्वीर पर है। इस समय हर मुकाबला सिर्फ 2 पॉइंट्स की लड़ाई नहीं रह जाता, बल्कि नेट रन रेट, टीम मोमेंटम और प्लेऑफ की रेस में मजबूत पकड़ बनाए रखने का भी सवाल बन जाता है। ये बदलाव केवल स्कोर बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मैच की गति को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से किए गए हैं। गेंदबाजी विभाग में भी इस बार अलग सोच दिखाई दे रही है। पिछले मैच में राजस्थान के गेंदबाजों ने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन बीच के कुछ ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिल गया। टीम मैनेजमेंट ने महसूस किया कि अगर बड़े बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिल गया, मुकाबलों में लगातार दबाव बनाए रखना है, तो गेंदबाजों को और ज्यादा अनुशासित प्रदर्शन करना होगा। इसी कारण ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया गया है जो लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंद डाल सके और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका न दे। पावर प्ले में शुरुआती विकेट हासिल करना और मिडिल ओवर्स में रन गति पर ब्रेक लगाना इस रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तानी ग्रुप और कोचिंग स्टाफ ने यह भी समझ लिया है कि लंबे टूर्नामेंट में एक ही कॉम्बिनेशन पर लगातार निर्भर रहना खतरनाक साबित हो सकता है। गुजरात के खिलाफ मुकाबला हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उनकी टीम में ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। साथ ही उनकी गेंदबाजी यूनिट भी काफी संतुलित मानी जाती है। यही कारण है कि राजस्थान रॉयल्स ने इस बार अपनी रणनीति को पहले से ज्यादा लचीला बनाया है। यह नई प्लेइंग 11 केवल एक प्लान पर निर्भर नहीं दिखती, बल्कि मैच की परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता भी रखती है। इन 4 बड़े बदलावों के पीछे एक और अहम सोच यह है कि टीम अपने पूरे स्क्वाड को मैच के लिए तैयार रखना चाहती है। लंबे टूर्नामेंट में हर खिलाड़ी को मौके देना और उसे मानसिक रूप से तैयार रखना बेहद जरूरी होता है। इससे टीम के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित होता है। राजस्थान रॉयल्स अब केवल जीत की लय बनाए रखने पर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि प्लेऑफ की दिशा में हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रही है। एक हार इस समय पूरे अंक तालिका का गणित बिगाड़ सकती है और यही कारण है कि टीम कोई भी कमजोरी छोड़ना नहीं चाहती। 4 बड़े बदलाव इस बात का साफ संकेत हैं कि राजस्थान रॉयल्स हर मैच को नई रणनीति और नए दृष्टिकोण के साथ खेलना चाहती है। वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। कम उम्र में जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ निडर बल्लेबाजी की है, उसने सभी को हैरान कर दिया है। पावर प्ले में तेजी से रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत में उन्होंने टीम को आक्रामक शुरुआत दी और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया। यशस्वी जायसवाल इस आईपीएल में शानदार लय में नजर आए हैं और उन्होंने कई मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स को मजबूत शुरुआत दिलाई है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और धैर्य दोनों देखने को मिलते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनके शॉट्स बेहद आकर्षक लगते हैं और स्पिन गेंदबाजों को भी वो आसानी से खेलने की क्षमता रखते हैं। ध्रुव जुरेल राजस्थान रॉयल्स के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। दबाव की परिस्थितियों में शांत रहकर बल्लेबाजी करना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। पिछले दोनों मुकाबलों में उन्होंने जरूरत के समय टीम को संभालते हुए महत्वपूर्ण रन बनाए और यह साबित किया कि वो केवल एक युवा खिलाड़ी नहीं, बल्कि मैच फिनिश करने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज हैं। विकेट कीपिंग में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। शुभम दुबे इस आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए एक प्रभावशाली बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होने के कारण वह टीम को संतुलन देते हैं और मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। पिछले दोनों मुकाबलों में उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम के रन रेट को बढ़ाया और विपक्षी गेंदबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। रियान पराग इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और इस आईपीएल में उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले दोनों मुकाबलों में उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी के साथ टीम को मजबूती दी और कप्तान के रूप में भी बेहतरीन फैसले लिए। रियान की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और मैच की परिस्थिति को तेजी से समझने की क्षमता है। रविंद्र जडेजा इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं और उनका ऑलराउंड प्रदर्शन राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद अहम है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में वह मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। पिछले दोनों मुकाबलों में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी योगदान दिया। डोनिमोन फरेरा इस आईपीएल में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के कारण लगातार चर्चा में बने हुए हैं। मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाना और बड़े शॉट खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
पिछले दोनों मुकाबलों में उन्होंने छोटी लेकिन प्रभावशाली पारियां खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वो स्पिन और तेज दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ तेजी से रन बना सकते हैं। नांद्रे बर्गर इस आईपीएल में अपनी तेज और आक्रामक गेंदबाजी से काफी प्रभावित कर रहे हैं। वह नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं और लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंद डालते हैं। पिछले दोनों मुकाबलों में उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी गेंदबाजी में अतिरिक्त उछाल देखने को मिलता है। जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन जाती है। पिछले दोनों मुकाबलों में उन्होंने नई गेंद से विकेट निकालकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। डेथ ओवर्स में भी उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। रवि बिश्नोई राजस्थान रॉयल्स के प्रमुख स्पिन गेंदबाज हैं और इस आईपीएल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी गूगली और तेज स्पिन बल्लेबाजों को काफी परेशान करती है। पिछले दोनों मुकाबलों में उन्होंने मिडिल ओवर्स में रन गति को नियंत्रित करते हुए महत्वपूर्ण विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी टीम को संतुलन देती है और कप्तान को दबाव बनाने में मदद करती है। तुषार देशपांडे इस आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए लगातार मेहनत करते नजर आए हैं। उनकी गेंदबाजी में गति और विविधता दोनों देखने को मिलती है। पिछले दोनों मुकाबलों में उन्होंने कठिन परिस्थितियों में शानदार ओवर डालकर टीम को मैच में बनाए रखा।